बच्चों, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो हम लोग क्वेश्चन का संख्या तो कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कई सारे और भी क्वेश्चंस के द्वारा कवर हो जाएंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक रखा है इस वीडियो के लिए, टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपके जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले 1-2 मिनट मैं थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, क्या है ना कि समय बहुत कम है और अपने पास जो संसाधन है उसमें हम लोग को काम करना है। अब आप अंग्रेजी के क्वेश्चन देख करके, मैं पहले ही बोला था कि अंग्रेजी में लिखा हुआ क्वेश्चन है तो इसको देख करके भयभीत उत्पन्न होइए, ठीक है। आपने पढ़ा ही ऐसे है, आपने सारे टर्म्स पढ़े हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं लगातार क्या कोशिश करता हूं कि जो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं उसका अनुवाद हिंदी में करता हूं, क्वेश्चन का भी, ऑप्शन का भी। तो परेशान फिर क्या होना है, फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शन में क्या है, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। आपको ध्यान इस बात पे लगाना है कि किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जा रहा है, क्वेश्चन के थ्रू, एमसीक्यू के द्वारा किस कॉन्सेप्ट की चर्चा की जा रही है, इस पर ज्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हिम्मत बना के रखिए, एग्जाम काफी नजदीक है, बहाना नहीं बनाना है, ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आराम आराम से चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है, जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसका पहला क्वेश्चन है, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो, आपको एक अनुपात मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का। इट डिनोट्स दैट, ये किसको दर्शाता है। अब बताइए, हमने मेंडल साहब का डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ा क्या? हमने तो पढ़ा है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या पता चलता है, ऑप्शन से देखना है। द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अरे इंटरेक्ट कहां करेगा, पारस्परिक क्रिया एलील कहां करेंगे, तो जीन इंटरेक्शन हो जाएगा। मेंडल साहब में कहां जीन इंटरेक्शन था, ठीक है, वो तो मेंडल के अपवाद हो जाएंगे, तो फिर ये हो गया गलत। दूसरा, इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस। काहे का मल्टीजेनिक, बोलो, इसमें 2 जीन का इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ना, मल्टीपल एलिलिज्म का केस नहीं है। द एलील्स ऑफ 2 जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, बहुत अच्छा। कहता है कि 2 जीन का हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ते हैं डायबिट क्रॉस में, और उसके एलील्स अलग अलग क्या होते हैं, बोलो, स्वतंत्र रूप से सेग्रीगेट करते हैं, मतलब अलग होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां पर जो रेशियो मिल रहा है ये किसको दर्शा रहा है, किसको डिनोट कर रहा है कि भाई ये 2 जीन जो है उनका, 2 जीन जो है उनके एलील्स का पृथक होना क्या है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, अरे आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, इतना डर क्यों रहे हैं। ये देखो, ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इन रेशियो 3:1, 3:1 में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको मिल रहे हैं लंबे प्लांट, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, बौने प्लांट। किस रेशियो में मिल रहे हैं, 3:1 में मिल रहे हैं। दियर जीनोटाइप्स वुड बी, उनका जीनोटाइप क्या होगा, सोचो ना, जीनोटाइप क्या होगा। कैसा क्रॉस कराएंगे तो 3:1 का रेशियो मिल जाएगा। देखो तो, पेरेंट चुना था कैपिटल टी मोनोहाइब्रिड में, मतलब डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा पेरेंट क्या चुना था, होमोजाइगस रिसेसिव। F1 जनरेशन में तुमको हाइब्रिड मिला था ऐसा, और इन्हीं का ना क्रॉस आपस में करा दिया था ऐसे ऐसे, बोलो, तो F2 मिल गया था। तो F2 में रेशियो क्या मिला था, फेनोटाइपिक 3:1। तो बताओ जीनोटाइप क्या होना चाहिए, बोलो तो, दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस, मतलब यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहां पर घबराना नहीं है, हम तो रिवीजन करा रहे हैं, लास्ट टाइम तुम लोग का मन लगा रहे, बाकी पढ़ाना थोड़ा ना है, अब तो मन लगाने के लिए करा रहे हैं, हाँ? और आप बेचैन हैं। चलो यहां देखो, कॉमन टेस्ट टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड इज बाई। कहता है हाइब्रिड का जीनोटाइप पता करना हो तो कौन सा टेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड का जीनोटाइप पता करना है, अरे होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, यही ना पता करना है, वही ना जीनोटाइप हुआ। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, कौन सा टेस्ट कराते हैं,
टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्टडिंग सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 प्रोजेनी काहे के लिए, क्रॉसिंग F1 इंडिविजुअल विद रिसेसिव पेरेंट, F1 इंडिविजुअल का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस ही तो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। F1 का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। तो इसमें हिंदी अंग्रेजी में क्या दिक्कत है बताओ, दोनों तो एक ही है ना, ऐसे ही तो पढ़े हम लोग। अगला है क्रॉसिंग 1F2 प्रोजेनी विद में, काहे के लिए, सब बेकार की बात है, क्रॉसिंग 1F2 विद फीमेल पेरेंट, कुछ नहीं। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बी, F1 इंडिविजुअल का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। अब उसी पर आधारित देखो एक क्वेश्चन मिला, विच वन इज अ टेस्ट क्रॉस, कौन सा टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे ऐसा, F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से, यही ना है, इसी को टेस्ट क्रॉस कहे थे हम लोग। अब ये एस इस तरह से ना एलील को दिखा करके ये W कैपिटल और स्मॉल से दिखा रहा है, तो खोज लो ना एक हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस, रिसेसिव खोजो, कहां है देखो तो, बी में देखो, यहां पर दोनों हेट्रोजाइगस हैं, होगा नहीं, यहां दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हैं, होगा नहीं, यहां पर क्या है बोलो, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये भी होगा नहीं, सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, तो ये होगा नहीं। यहां पे बी देखो तो, बी कैपिटल W या स्मॉल w, हेट्रोजाइगस हुआ है, स्मॉल w रिसेसिव हुआ, तो यही ना हो गया टेस्ट क्रॉस। बोलो इससे मिलता नहीं है, खाली लेटर बदल दिया है। समझ में आ रहा है बात, मैं तो इसलिए करा रहा हूं ना कि तुम्हारा प्रेशर घटे, तुम टेंशन में ना हो एग्जाम के टाइम में, ठीक है, या एग्जाम के तैयारी में। अब तुम लोग मुझे ही टेंशन दे रहे हो। चल अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ध्यान से देखना, कहता है कि कंप्लीट डोमिनेंस इज शोन बाय, कंप्लीट डोमिनेंस याद है, कंप्लीट डोमिनेंस किसको कहेंगे हम लोग, कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे पूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, तो पूर्ण प्रभाविता, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता, ये किसमें होता है, तो एग्जाम्पल पूछ रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल में, मिराबिलिस जलापा का फूल, याद है, मिराबिलिस जलापा का फूल, 4 o'clock प्लांट का फ्लावर। यहां देखो तो सीधा सीधा है, दूसरा ऑप्शन क्यों देखना, बोलो दूसरा ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो, लिखो देखो, द F2 जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, द F2 जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब एक कैरेक्टर के स्टडी के लिए हम लोग एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के अध्ययन के लिए क्रॉस करा रहे हैं। अब उसका जीनोटाइप देखना है, F2 जनरेशन में क्या खाक देखना है। फेनोटाइप देखे थे 3:1, और जीनोटाइप बताओ तो 1:2:1, 1:2:1 नहीं हो जाएगा आंसर, समझाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर कोड डोमिनेंस, कोड डोमिनेंस के लिए इनमें से कौन सबसे उपयुक्त है, बेस्ट सुटेड है। तो कोड डोमिनेंस, कोड डोमिनेंस में क्या होता है बताओ, कोड डोमिनेंस में होता है कि एक लक्षण के लिए, एक कैरेक्टर के लिए जो 2 एलील्स हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मान लो 2 एलील हैं, तो दोनों ही क्या करेंगे, एक साथ हाइब्रिड में अपना लक्षण, अपना कैरेक्टर दिखा देंगे। पढ़ के देखते हैं, बोथ आर रिसेसिव ना, रिसेसिव है, एक डोमिनेंट, बोथ आर डोमिनेंट, वन इज रिसेसिव, वन इज डोमिनेंट। देखो यहां पर दिख रहा है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है सिंबल के हिसाब से, लेकिन दोनों अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो दोनों वहां पे क्या है, डोमिनेंट के जैसा व्यवहार करेंगे। समझ में आ रहा है बात, दोनों ही क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो हम लोगों ने बोला था कि F1 जनरेशन का जो संतति है, F1 जनरेशन जो है वो अपने कैरेक्टर में दोनों पेरेंट से मिलता है। एग्जांपल याद है, कोट कलर ऑफ कैटल, मवेशियों का जो कोट का जो त्वचा का रंग है, याद है ना, रोन पड़े थे चित का बड़ा, ऐसा ही कंडीशन बनता है ना। क्लियर हो गया, इधर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलान टाइप का क्वेश्चन, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, मिला देना है। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को हम लोग किससे मैच करा, देखो तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव, इनका क्रॉस क्या कहलाएगा, F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी हम लोग अनुपात रेशियो पढ़े हैं, 3:1, 3:1। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस भी है, मतलब ये भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग टेस्ट क्रॉस से मिला दिए हैं।
तो बैक क्रॉस ये ले लो हेट्रोजाइगस का डोमिनेंट से, ठीक है ना। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो अभी हम लोग पढ़े हैं 9:3:3:1 हो गया। यहां से देख लीजिएगा, टाइम हम लोग खराब नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो यहां देखो, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, अरे बाप, पी प्लांट पर बढ़िया एक्सपेरिमेंट, क्लासिक एक्सपेरिमेंट कौन किया था? मेंडल साहब। मेंडल साहब, तो मेंडल साहब कौन कौन से कैरेक्टर को चुने थे? ये तो तुम्हारे उंगली पर होगा, रटा हुआ होगा। टोटल 7 कैरेक्टर्स चुने थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत लक्षण चुने थे, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा था, कौन नहीं था? जो नहीं था वही चुनना है, जो नहीं चुना वो देखना है आपको। पॉड लेंथ, गड़बड़ बात, पॉड लेंथ कहां चुना था? बोलो, पॉड का शेप चुना था या पॉड का कलर चुना था? तो यही निकल गया, यही नहीं चुना था। सीड का शेप चुना ही था, याद है, राउंड रिंकल्ड। फ्लावर का पोजीशन चुना ही था, एक्सियल है कि टर्मिनल है, और सीड का कलर चुना ही था। समझ में आ गया ये? तो कौन नहीं चुना था? पॉड लेंथ नहीं चुना था। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स शो द हेट्रोजाइगस कंडीशन? कहता है कि कौन सा जीनोटाइप है जो हेट्रोजाइगस है। ये देख के बताओ तो, ये क्या है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? गधा, यही हेट्रोजाइगस है। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव रखे हुए, हेट्रोजाइगस है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। नॉन ऑफ दीज का तो कोई मामला ही नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए, यहां देखो, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कहता है कि गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, चुनना है। टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1, ये तो सही है ना बाबू। टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? 1:1, ये सही है, हमको चुनना है गलत। टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, हम लोगों ने लिखा था, ये अपने नोट्स में देखो तो लिखा था, एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। प्रत्येक टेस्ट क्रॉस, जांच क्रॉस एक बैक क्रॉस होता है, तो ये भी सही है। बैक क्रॉस इज ऑलवेज ए टेस्ट क्रॉस, बात सही है, सब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो आउट क्रॉस कहां गया? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। और अगला लिख रहा है, टेस्ट क्रॉस इज डन बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव। टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमको गलत चुनना है ना, तो गलत क्या निकल के आ गया कि प्रत्येक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। क्लियर हो गया ये? आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। कई जीन मिल करके अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो ऐसे इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जरा पढ़ के देखो तो एग्जांपल में, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल पढ़े थे हम लोग। ये पढ़ा था किसका? बोलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। प्रोडक्शन ऑफ मेल हनी बी, मेल हनी बी ये तो पार्थेनोजेनेसिस से जन्म लेते हैं, ये अलग ही मामला निकल गया। पॉड शेप इन गार्डन पी ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहां पे? ह्यूमन स्किन कलर, हम लोग के जो त्वचा का रंग है इसी को पढ़ा था कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। आंसर क्या हो जाएगा? स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स पोस्टुलेटेड बाय मेंडल कैन बी रिलेटेड टू। कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, एलील के पृथक्करण का नियम जो मेंडल ने दिया था वो किससे संबंधित है? एलील के पृथक्करण का नियम याद है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, उसको बोले थे प्यूरिटी ऑफ गैमेट, याद है ना? बोला था ये नियम क्या है? मेंडल का दूसरा लॉ है ये, जो कि उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पर बेस्ड है, या बोलो कि F1 जनरेशन पर बेस्ड है। होता क्या है बताओ? होता यह है कि जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोजोम्स जो जोड़े में रहते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं ना, ये जो क्रोमोजोम के जोड़े हैं ये अलग होते हैं। क्रोमोजोम के जोड़े क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि यहां पर जो एलील्स का जोड़ा होता है वो भी अलग हो जाता है। यही ना कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेशन का। देखते हैं पढ़ करके क्या लिख रहा है ये। प्रेजेंस ऑफ बोथ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोजोम, दोनों जीन एक ही क्रोमोजोम पे हैं, झूठा है, हो गया, गलत है ये।
ए गैमेट रिसीविंग ओनली वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, कहता है कि एक गैमेट क्या होता है, ए गैमेट रिसीविंग ओनली वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। जब मियोसिस होता है तो एक गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम का जोड़ा है उसमें से एक ही क्रोमोसोम प्राप्त होता है। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, यहां पर देखो तो साफ दिख रहा है, तो ये तो सही है। अगला है द प्रेजेंस ऑफ टू जीन्स ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ सोमैटिक सेल। बकवास कर रहा है, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ए गैमेट रिसीविंग ओनली वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के समय क्या होता है, एक गैमेट में होमोलोगस क्रोमोसोम का जो जोड़ा है उसमें से एक क्रोमोसोम ही जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये वाला, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कर चुके हैं आप लोग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, गलती से लग गया है यहाँ पे स्लाइड पर। इधर आ जाते हैं, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दोनों कॉलम को मैच करके क्या करना है बताओ, सही उत्तर को चुन लेना है, सही ऑप्शन चुन लेना है। मल्टीपल एलिलिज्म, बहु एलिलता का उदाहरण क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, एबीओ ब्लड ग्रुप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, एक तो मिराबिलिस जलापा वाला और दूसरा फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। याद है, डॉग फ्लावर जो होता है स्नैपड्रैगन, उसका कलर भी किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्लियर हो रहा है ये? प्लियोट्रॉपी क्या होता है बताओ हमको। प्लियोट्रॉपी का मतलब है कि बोलो, एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, एक जीन कई लक्षणों को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल में हम लोगों ने लिखा था किसका, सिकल सेल एनीमिया वाला। खैर हम देख लेंगे यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कई जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को, एक लक्षण को कंट्रोल करेंगे। ह्यूमन स्किन कलर बोलो, तो एक ही ना बच गया, तो नहीं भी समझ में आ रहा था इंसिन को मिला दो, हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। यहां देखो, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ये सपोज करो ये मान लो कि क्रोमोसोम है, ये इन पर प्रेजेंट जीन है, जीन के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जीन्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। बोलो डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट है, उल्टा है, इनवर्स है, बोलो डायरेक्ट रिलेशन है। जीन के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज उतना ज्यादा होगा। देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा है, सीधा समानुपाती होता है जीन्स के बीच की दूरी क्रोमोसोम पर और रिकॉम्बिनेशन का प्रतिशत मतलब क्रॉसिंग ओवर की समान सीधा समानुपाती होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरे की संभावना बढ़ जाएगी। ये तो सब गलत हो गया ना, पैरेलल रिलेशन, फलाना ढिमकाना, खत्म, हटाओ। यहां जाओ अगला, व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव एबी ब्लड ग्रुप। यार ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन तुम लोगों को कराया है। बताओ क्या कह रहा है, दोनों पेरेंट जो है, जो दोनों जनक है, माँ बाप दोनों, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, एबी है। तो उनके जो संतान होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपको समझाया था। लिख देना मदर, लिख देना फादर, और तब क्या करना, इनका जीनोटाइप ब्लड ग्रुप का लिख देना। इनका ब्लड ग्रुप मान लो ए बी है, इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका जीनोटाइप लिखेंगे हम लोग तो क्या निकल के आएगा, बोलो आई ए आई बी। इसका जीनोटाइप आई ए आई बी। बात समझ आ रही है? जब गैमेट बनाने चलेगा तो क्या होगा, देखो तो आई ए आई बी गैमेट बनेंगे, आई ए आई बी गैमेट बनेंगे। अब क्रॉस करा दो, आई ए से आई ए मिल गया तो आई ए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, ब्लड ग्रुप क्या होगा यहां पर, ए।
अगर ये आई ए आई बी से मिलता, आई ए आई बी से मिलता तो ब्लड ग्रुप होता ए बी, क्या दिक्कत है? आई बी आई ए से मिलता तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी, और आई बी आई बी से मिलता तो ब्लड ग्रुप होता है बी। तो संतति कैसे कैसे होंगे, ऑफस्प्रिंग कैसे कैसे होंगे? ए ब्लड ग्रुप वाला होगा, बी ब्लड ग्रुप वाला होगा, ए बी वाला होगा, ओ वाला नहीं होगा। तो ए बी एंड ए बी, डी आंसर हो जाएगा। ये तो आपको कराया हुआ है, हो गया। चलिए अगला, अब क्वेश्चन देखो, चूज द क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन दैट पोसेसेस लिस्ट नंबर ऑफ जीन्स। लिस्ट का मतलब सबसे कम, वैसा क्रोमोसोम चुनो आदमी में, ह्यूमन में, जिसमें सबसे कम जीन हो। सबसे छुटकू सा क्रोमोसोम कौन होता है बताओ? वाई क्रोमोसोम। सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन होता है? वाई क्रोमोसोम। और सबसे बड़ा कौन सा क्रोमोसोम होता है? क्रोमोसोम नंबर 1। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जीन और वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन। लगा देंगे वाई क्रोमोसोम। क्लियर हो गया ये? चलिए इस साइड आ जाओ, यहां देखो, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कहता है क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ? कहता है क्रॉसिंग ओवर किसके लिए है? सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, एलील्स के अलग होने के लिए, डोमिनेंस ऑफ जीन्स के लिए, जीन के डोमिनेंस के लिए, प्रभाविता के लिए, लिंकेज बिटवीन जीन। अरे क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एकदम क्या बोले हम, एकदम एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये तो होगा नहीं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या है ये? बोलो रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर लगा देंगे रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंडीशंस ऑफ ए कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम टाइप, कैरियोटाइप 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2, इनको क्या कहते हैं? इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो ऐसा हमको कहां मिला था? जब पढ़ रहे थे म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में भी कौन सा म्यूटेशन? क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन में क्या पढ़ रहा था बताओ? प्लॉइडी। याद है ना? क्रोमोजोम की संख्या में परिवर्तन, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, प्लॉइडी कहते हैं। प्लॉइडी दो टाइप का पढ़ा था, पॉलीप्लॉइडी, एनयूप्लॉइडी। याद है? पॉलीप्लॉइडी बोलो क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल में अगर क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ जाए, 2n के बदले 3n, 4n, 5n हो जाए, पॉलीप्लॉइडी। अगर मान लो कुछ क्रोमोसोम बढ़े और कुछ क्रोमोसोम घट जाए, उसको क्या बोलते हैं? एनयूप्लॉइडी। तो ये कंडीशन किसका बन रहा है? एनयूप्लॉइडी का। मोनोसोमी एक एग्जांपल है किसका? एनयूप्लॉइडी का। लेकिन इसमें सिर्फ मोनोसोमी ही नहीं है, इसमें तो कई तरह के हैं। आंसर क्या हो जाएगा? एनयूप्लॉइडी। समझ आ गया ये? ऑटोपोलिप्लॉइडी क्या बताओ? ऑटोपोलिप्लॉइडी ये एग्जांपल है। पोलिप्लॉइडी कहते दोनों कट के अलग हो गए अपने ही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बस समझा रहे हैं? हाँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अब आ गया है टाइम दिखाने का, ठीक है? अपना चाल चलन जो है ना दिखाने का, कितना हम लोग काम किया है अगर रिजल्ट ही ना बता देगा। देखो, द ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जानते हो ना तुम लोग, बोलते हैं ना कि गाली से हमको बहुत डर लगता है। गाली नहीं सुनवाना है, समझाया? अच्छे से लिख के आइएगा, यानी कि दम भर गाली सुनवा दीजिएगा, 2 साल का मेहनत चला जाएगा नाली में। द ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और डिजीज इन ह्यूमन इज। ऑटोसोमल डिसऑर्डर जरा याद करो तो, जेनेटिक डिसऑर्डर को जैसे कोई क्वेश्चन आया ना तुरंत उसके टॉपिक में पहुंच जाना कि भाई ऐसा कुछ मामला पढ़ा था क्या। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 तरह के, बोलो कौन कौन सा? एक कौन सा है? हम लोग उसको बोले थे जीन म्यूटेशन के चलते जो होता है, क्या नाम रखा था? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर ये जीन के गड़बड़ी के चलते, और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब सुनना यहाँ पे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर ये मेंडेलियन डिसऑर्डर। ध्यान रखना, ऑटोसोम से कंफ्यूज मत होना कि ऑटोसोम से हम कहां आ गए, हम आ गए क्रोमोसोमल में। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में यहां पे ध्यान क्या रखना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 तरह के, एक सेक्स लिंक्ड और एक ऑटोसोम लिंक्ड ना। सेक्स लिंक्ड में पढ़ा था हेमोफीलिया बोलो और कलर ब्लाइंडनेस। तो यहां पर पूछ रहा है ऑटोसोमल, तो गया ना, कलर ब्लाइंडनेस गया और हेमोफीलिया गया। और ऑटोसोम लिंक्ड कौन है? ऑटोसोम लिंक्ड है थैलेसेमिया। तो आंसर क्या कर देंगे हम लोग?
थैलेसेमिया। ऐसे भी अगर क्रोमोजोम लेके चलता तो ऑटोजोम नहीं, सेक्स क्रोमोजोम में कमी के चलते होता है टर्नर सिंड्रोम, तो ये भी चला जाएगा इसी के साथ। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ हमको कि ZZW या ZWZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कहां पाया जाता है? बर्ड्स में। बोला कि मोर तो पढ़ाए ही नहीं थे, ये देखो मोर आ गया हमारा, पीकॉक। फैक्ट है, ZZW कहां मिलता है? पीकॉक में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको गलत मैच चुनना है। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, अरे मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, इसको प्लियोट्रॉपी थोड़े कहेंगे हम लोग। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। ये तो पहला ही पकड़ा रहा है चोर जैसा, गलत जैसा। ये अगला देते हैं कोडोमिनेंस, बोथ जीन्स एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली। दोनों रुको तो बाबू, ये तो अटपटा सा ऑप्शन दिया है। जैसे यहां लिख दिया बोथ बी एंड सी, तो सी में बी एंड सी कहां से आएगा? ये तो सही गलत है। इनको अच्छा, उत्तर में कोड डोमिनेंस, बोथ जीन्स एक्सप्रेस दियर एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली। बोथ जीन तो नहीं होता है ना, दोनों एलील्स होते हैं। बोलो, एक जीन के जो 2 एलील्स है वो कोड डोमिनेंस में क्या करते हैं? दोनों अलग अलग अपना अपना एक्सप्रेशन देते हैं। अब प्लियोट्रॉपी क्या हो गया? प्लियोट्रॉपी जब एक कोई जीन है या एक जीन के जो एलील हैं वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहां पे नन ऑफ द अबव लगाओ, नन ऑफ द अबव। इधर आओ, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करो। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म क्वेश्चन ये भी कर चुके हैं हम लोग, शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, पहले मिला हुआ था हम लोगों को, इसके पहले ये क्वेश्चन हम लोगों को मिला हुआ था। तो देखो, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। ठीक है ना, अपने पे विश्वास बना के रखिए, कुछ ही दिन हैं। ठीक है ना, ये 2-3 दिन जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए, 1 सप्ताह का एग्जाम है, उसके बाद से आप मेंटली पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। ना हिंदी मीडियम ना इंग्लिश मीडियम, मीडियम का कोई चक्कर नहीं है, बस समझ रहा है? मीडियम से डरना नहीं है, मामला किसका है? परफॉर्मेंस का है। तो पूरे हिम्मत से लगे रहना है, फोकस बना के रखना है। ये आपको समझाए हैं 100 बार की फोकस बना के रखना है। ठीक है ना, इसको रिवाइज करिए, तब तक अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम आपको भेज रहे हैं। एक बात और, लास्ट मिनट एक बात और, ये जो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कवर कर रहे थे, उसका जो ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, वहाँ पे गलती से एक बात होता है क्या ना, जल्दी जल्दी आदमी बोलता है, कई बार हो जाता है गड़बड़ी, मुंह से गलत निकल जाता है। ऐसा क्लासरूम में भी होता है। वहाँ पे ना जो डायग्राम बेस्ड था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, याद करो एक डायग्राम बना हुआ था, और वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब काट के दिखाए थे हम लोग। बार बार बोल रहा हूँ, लिख भी दिया है ना, वो बगल में जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था, वेसेक्टोमी, वो तो किसके लिए है? वास्ट डिफरेंस के लिए है ना, फीमेल मेल में। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वहाँ पे माफी दीजिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्यूबेक्टोमी होना चाहिए। इतना बात तो आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है ना, बुढ़ापा का असर तो हो ही जाता है। चलो अगले वीडियो मिलते हैं।